गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। आज हम गणित में लैसे और मैसे के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो शुरुआत करते हैं। पढ़ने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का मतलब जान लेते हैं क्या है। देखिए, एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लेसे पे, लेसे पे, ठीक है। लघुत्तम, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 6, तो 6 के मल्टीपल होते हैं कि भाई सबसे पहले कि भाई 6 एकम 6, 6 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ मैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 24, 30, 6 छिक्के 36, 42, 6 अट्ठे 48, 6 निन्मे 54, 6 दाई 60। तो देखो ये जारी रहेगा आगे भी। आप जानते हैं भी 66, 72, 78, 84, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं इसे। एक नंबर और ले लेते हैं हम यहाँ पे इसके आसपास का, 9। तो 9 के मल्टीपल क्या क्या होंगे जी? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, 90, और इसी प्रकार से ये भी आगे तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये 6 के मल्टीपल हैं जो लगातार आगे तक जा रहे हैं, ये 9 के मल्टीपल है, ठीक है। अब ये तो हो गया मल्टीपल, परंतु एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन यानी कि जो दोनों में शामिल हो। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 18 शामिल है, ठीक है। 18 के बाद में यहाँ पे 36 शामिल है जी, 36 के बाद में जी 54 शामिल है, ठीक है। 54 आगे भी है। तो हमने देखा कि भी दोनों में कॉमन क्या है? 18, 36, 54, और आगे भी देखो कॉमन मिलते रहेंगे, लास्ट तक कॉमन मिलते रहेंगे, परंतु हमें देखना था लोएस्ट, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन है, और सबसे छोटा कॉमन क्या है? 18। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे? 18 हो गया। क्लियर हुआ जी? चलो एक बार और कोशिश करते हैं, ठीक है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एक नंबर लेता हूं मैं यहाँ पे 5, ठीक है। और 5 का टेबल है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिय 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है, 50, ठीक है। आगे 55, ठीक है, 55, 60, 65, 70, ठीक है, वो चलता रहेगा। उसके बाद में एक नंबर और मैं इसके आसपास का कोई भी ले लेता हूं, जैसे कि मैं बोल देता हूं कि भाई एक नंबर ले लिया हमने 11, तो 11 का मल्टीपल 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 99, 110, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो हमें ये देखना कि भाई दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों में देखो, आप देख रहे हैं कि 55 यहाँ पे भी है और 55 यहाँ पर भी है, ठीक है। हमने 11 थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, हमें पता है कि भाई 5 का मल्टीपल 110 भी होगा। एक 5 का मल्टीपल आगे जाके क्या होगा? 110 भी होगा भाई। 55 के बाद में जैसे 60 होएगा, उसके बाद 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, और 5 का मल्टीपल 110 भी होगा। अब कॉमन तो भी दोनों में 110 भी है, कॉमन तो दोनों में 110 भी है, बट हमारा जो एलसीएम होगा, हमारा जो लेसे होगा, लेसे का मतलब होता है लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। तो लेसे क्या आएगा? 55 आएगा,
ले से क्या आएगा 55। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हम में से का मतलब देखते हैं, यानी कि HCF। HCF, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं में से। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तीय। अब सबसे पहले हमें देखना है कि भी HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का, जैसे कि एक संख्या है ये 20, ठीक है, तो भैया 20 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? यानी कि 20 फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। 20 किस किस से विभाजित होएगा? 1 से, 2 से, ठीक है, 4 से, 5 से, 10, ठीक है, और 10 के बाद में 20। एक नंबर और मैं ले लेता हूं, जैसे कि हमने ले लिया 60, ठीक है, 60। तो भैया 60 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 60 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 के बाद में 10, 12 पंजे 60, ठीक है, 15 भी होता है जी, 15 चौके 60, ठीक है, और 15 के बाद में 20 दिए 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये 60 के फैक्टर हैं, ठीक है। HCF का मतलब, फैक्टर का मतलब तो हमें पता लग गया। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी कि जो इन दोनों में कॉमन हो। अब मैं देख पा रहा हूं भाई इन दोनों में एक कॉमन है, इन दोनों में दो भी कॉमन है भाई, ठीक है। अब बोलोगे जी 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 के बाद में जी 6 भी कॉमन है, और उसके बाद में 20 भी कॉमन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जी कॉमन क्या क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, ठीक है, और 10 के बाद में क्या जी 20, ठीक है। परंतु मैसे का मतलब क्या होता है? मैसे का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा कॉमन हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा कॉमन हो, और सबसे बड़ा क्या है? 20। तो इसलिए 20 और 60 का में से क्या हुआ? 20 हुआ, ठीक है। HCF क्या हुआ? 20। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, एक नंबर मैंने ये 8 ले लिया जी, ठीक है, या 8, चलो थोड़ा बड़ा लेते हैं। एक नंबर हमने यहां पे लिया 100, ठीक है जी। तो देखते हैं 100 के फैक्टर क्या क्या है। 1, ठीक है, 2, 4, 5, ठीक है, 5 के बाद में क्या है जी 10, ठीक है, 10 के बाद में है जी 20, 25, ठीक है, 25, 50 और 100, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं हम इसके आसपास, यानी कि ये 40 है, ठीक है, 40 के फैक्टर हैं 1, 2, ठीक है, 4, 5, 8, ठीक है, 10, 10 के बाद में क्या हो गया? 10 चौके 40 और 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। क्लियर है? अब हमें पता है कि भाई हम क्या देख रहे हैं? HCF। HCF, और HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब देखिए भाई, ये 100 के फैक्टर हैं, ये 40 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब हमें देखने हैं इनमें कॉमन क्या क्या है भाई। कॉमन क्या है? तो आप देख पा रहे हैं 1 भी है भाई, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी कॉमन है भाई। 5 के बाद में आप बोलोगे जी 10 भी कॉमन है, बिल्कुल है। 20 भी कॉमन है, बिल्कुल है जी, ठीक है। और 20 के बाद में क्या कॉमन है? 20 के बाद में कुछ नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 4, 5, ठीक है, 8 तो नहीं था, नहीं था, 10 और 20। परंतु मैसे का मतलब है
में से यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है 20, तो उस तरीके से हमारा HCF क्या हो गया जी, हमारा HCF है 20। क्लियर है? चलो देखिए, तो आज का ये टॉपिक है हमारा लेसे तथा मैसे, ठीक है। तो पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मैसे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 24, 32 तथा 40 का मैसे ज्ञात करो। अब देखो मैसे निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैसे निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे जी? देखिए जैसे कि ये 44 है, एक सेकेंड, ये 44 है, और भैया ये है 77, ठीक है। अब हमें 44 और 77 का HCF ज्ञात करना है, 44 और 77 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं कि भाई 44 के गुणनखंड है 11 गुणा 4, और 77 के क्या है 11 गुणा 7, ठीक है। 44 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 4, 77 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 7। तो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है 11, तो HCF कितना हो गया जी 11, HCF कितना हो गया 11। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एक संख्या है 24, एक संख्या है 24, ठीक है, 24 दिखाई दे रहा है ना, चलो एक सेकंड रुको भाई, ये संख्या है भैया 24, ठीक है, और एक संख्या है हमारे पास में 72, ठीक है, 72 ये तो आसान हो जाएगा थोड़ा, ये 60 है, अब परफेक्ट है। तो 24 और 60 का हमें में से ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुख्यतः 3 विधि होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। तो 24 और 60 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अगर फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 24 के फैक्टर 2 से ये 12 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, और 3 एकम 3, ठीक है। अब 60 के फैक्टर कर रहा हूँ भाई मैं, 2 से ये 30 बार, 2 से ये 15 बार, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। तो हम कह सकते हैं कि भाई 24 के फैक्टर क्या है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। 60 के फैक्टर क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो इसका हमें में से निकालना है। तो में से क्या होएगा, हमें पता है कि भाई ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 की पावर 2 कॉमन है, ठीक है, एक 3 कॉमन है भैया, 3 की पावर 1 कॉमन है, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 4 तिये 12। तो में से कितना हो गया जी 12। फैक्टर विधि से हम ऐसे निकालेंगे। एक विधि होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इसी क्वेश्चन को निकालते हैं कि भाई एक संख्या थी हमारी 24 और एक संख्या थी 60, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लंबी भाग विधि हिंदी में बोलते हैं इसको, लंबी भाग विधि। HCF निकालने में इस विधि का प्रयोग भी बहुत ज्यादा किया जाता है। कैसे कि हमें केवल 24 का भाग 60 में देना है, 60 में मैं भाग दे रहा हूं 24 का, तो 24 दूनी 48, शेषफल कितना आया जी 12, ठीक है। 12 का भाग दिया हमने वापस 24 में, 12 दूनी 24, शेषफल क्या है 0। तो जो अंतिम डिवाइजर है, ठीक है, जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक क्या है 12, तो 12 ही इसका में से है, 12 ही इसका में से है, ठीक है, 12 ही इसका में से है। कौन सी विधि है ये, लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे कि हाँ एक संख्या है ये हमारे पास में 30, ठीक है, और एक संख्या ले ली हमने ये 75,
30 और 75 का HCF हमें ज्ञात करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं कि भी सबसे पहले 75 में भाग दिया मैंने किसका, 30 का, 30 दूनी 60, कितना शेषफल बचा जी, 15, 15 का भाग वापिस मैंने भाजक में दिया, 15 दूनी 30, क्या शेषफल बचा, 0, ठीक है। तो अंतिम भाजक क्या है, 15, लास्ट डिवाइजर क्या है, 15, तो यही हमारा HCF है, यही हमारा में से है, कितना, 15। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा, लॉन्ग डिवीजन मेथड विधि के बारे में पढ़ा, एक विधि और है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस मेथड। अब देखो डिफरेंस मेथड क्या है, डिफरेंस मेथड ये है कि एक संख्या 24 है, ठीक है, एक संख्या है 60 और एक संख्या है 90, ठीक है। 24, 60, 90 का में से निकालना हमें, ठीक है, 24, 60, 90 का में से निकालना है, कौन सी विधि से, डिफरेंस विधि से, डिफरेंस। तो देखो हमको डिफरेंस देखना है कि जो जैसे कि मैंने इन दोनों में देखा कि कितने का डिफरेंस है, 30 का, ठीक है जी। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भैया, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 36 का। तो हमें जो न्यूनतम डिफरेंस है उसको देखना होता है, जो कम से कम डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का, ठीक है। अब 30 के फैक्टर हमें करने हैं कि भाई 30 को मैं बोल सकता हूं कि 1 गुणा 30, ठीक है, 2 गुणा 15, 2 गुणा 15, उसके बाद में 5 छिक्के 30 और 10 दिए 30। तो इस बात का मतलब ये है कि या तो इनका में से 30 होगा, ठीक है, या तो भाई या तो इनका में से 30 होगा या 30 का ही कोई फैक्टर होगा। ये सब 30 के ही तो फैक्टर है भाई, 30 के फैक्टर है 15, 2, 5, 6, 10, 3, 1, सभी 30 के फैक्टर है। क्या इनका में से 30 हो सकता है भाई, 30 से आप 60 को काट दोगे, 90 को काट दोगे, क्या 30 से 24 विभाजित होगा, नहीं होगा, ठीक है। 30 के बाद में हम देखते हैं भाई में से का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें बड़े से बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा 30 है, 30 से 24 नहीं कटेगा। उसके बाद में हमने देखा क्या 15 होगा, भाई 15 से हम 24 को नहीं काट सकते, तो भाई ना तो 30 आंसर है ना 15 आंसर है, 30 भी नहीं है 15 भी नहीं है। अब हमने देखा क्या बचा, 10, क्या 10 है, 10 से भी हम 24 को नहीं काट सकते, तो ये भी नहीं है भाई, ना 30 है ना 15 है ना 10 है। 10 के बाद में हमें किसको देखना है, 6 को, ठीक है भाई। 10 के बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो देखो भाई जो 6 है वो 90 को भी विभाजित करेगा, 60 को भी विभाजित करेगा और 24 को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए में से क्या हुआ, में से हुआ हमारा 6, ठीक है। ये सबसे सुटेबल मेथड है, इससे क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखो जी, जैसा हमें निकालना था 24, 32 और 40 का, 24, 32 और 40 का HCF हमें निकालना है। तो हमको डिफरेंस देखना कि भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, न्यूनतम डिफरेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई 32 और 40 में, 32 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। परंतु 24 और 32 में कितने का डिफरेंस है, वो भी 8 का, अभी वो भी 8 का है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 8 का। अब या तो इनका में से 8 है, या तो भाई HCF जो है, या तो HCF 8 है या 8 का कोई फैक्टर है, कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं कि भाई 1 गुणा 8, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, बस यही होते हैं 8 के, ठीक है, 2 चौके 8। अब सबसे पहले मैं देखूंगा क्या इनका 8 में से है, भाई 8 से हम 24 को भी काट देंगे, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, तो में से क्या है, 8। क्लियर है, चलो 24, 36 और 48 का में से ज्ञात करें। फिर से मैं डिफरेंस विधि का प्रयोग करता हूं कि मैंने देखा कि भाई 24 और 36 में कितने का डिफरेंस है, तो 6 और 6 12, 36 और 48 में कितने का डिफरेंस है जी, 12 का, ठीक है, 12 का डिफरेंस है। 24 और 36 में भी 12 का डिफरेंस है और 36 और 48 में भी 12 का डिफरेंस है, ठीक है। जो सबसे कम डिफरेंस है वही हमें लेना था, दोनों में 12 का डिफरेंस है। अब या तो 12 है में से, हम बोल सकते हैं कि भाई इनका में से या तो 12 होएगा या 12 का कोई फैक्टर होएगा। तो 12 के फैक्टर होते हैं कि भाई 1 गुणा 12 बराबर 12, ठीक है, 6 दूनी 12,
4 तिये 12, ठीक है। सबसे ज्यादा चांस में से होने के 12 के हैं, उसके बाद में 12 के बाद में 6, 6 के बाद में 4 और 4 के बाद में 3, फिर 2 और 1 तो नहीं तो लास्ट में होगा ही। तो मैंने देखा भी 12 से हम 24 को भी डिवाइड कर देंगे कि 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। तो HCF कितना हुआ जी 12। क्लियर है? चलो 125, 150 और 175 का में से ज्ञात करो। अब देखो भी 125, 150 और 175, जो न्यूनतम डिफरेंस है मैं उसको देख लेता हूं, ठीक है, कि भाई इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 25 का, ठीक है जी, और इन दोनों में भी 25 का ही डिफरेंस है। भाई 150 और 175 में भी तो 25 का डिफरेंस है। अब इनका में से या तो 25 है, इनका में से या तो 25 है, या 25 का कोई फैक्टर है। 25 का फैक्टर क्या होता है? 1 भी होता है और 5 भी होता है, परंतु सबसे ज्यादा चांस में से होने के किसके? 25 के। अब मैं देख रहा हूं कि क्या 25 से ये डिवाइड हो रहे हैं? 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, तो HCF क्या हुआ 25। क्लियर है? आगे चलते हैं। 923 तथा 949 का में से ज्ञात करो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई 923 और 949 दोनों में कितने का अंतर है भाई? 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 9 में से 3 गया 6 और 94 में से 92 गया 26। अब देखो या तो में से 26 है या 26 का कोई फैक्टर है, और 26 के फैक्टर होते हैं कि भाई 1 गुणा 26, ठीक है, 2 गुणा 13, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे भी 26 को ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या 26 इनका में से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता जी, क्योंकि 26 एक सम संख्या है, और आप देख रहे हैं कि 923 और 949 क्या है? कि विषम संख्या है। सम संख्या कभी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती, तो 26 तो इसका में से नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं भी क्या 13 इनका में से है? 13 से मैं काट के देख रहा हूं, ठीक है, 13 से ये दोनों कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 26 कॉमन आ रहा था कि भाई 13 सत्ते 91, 13 कम 13, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 सत्ते 91 और 13 × 39, तो हमारा में से क्या है 13, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 168, 189 तथा 231 का में से ज्ञात करें। तो न्यूनतम डिफरेंस मैं देखता हूं कि भाई यहां पे दिखाई दे रहा न्यूनतम डिफरेंस, ठीक है, कितना है जी? ये इनका डिफरेंस है, अगर 9 में से मैं 8 घटाऊंगा 1, और 18 में से 16 में घटाऊंगा तो कितना 2, ठीक है। या तो इनका में से 21 है, या 21 का कोई फैक्टर है। 21 के मैं फैक्टर कर सकता हूं कि भाई 21 गुणा 1 बराबर 21, ठीक है, 7 21, ठीक है। तो यही 21 के फैक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं 21 को ट्राई करूंगा, क्या 21 का इनका में से होगा? ठीक है, 21 इनका में से है, 21 अट्ठे 168, 21 निम्न 189, 21 एकम 21 और 21 एकम 21, तो इनका में से क्या है 21, इनका में से क्या है 21, तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो यानी कि इसको हम लगाएंगे। क्लियर है? चलिए सॉरी, 42, 63 और 140 का में से हमें ज्ञात करना है भाई। 42 और 63 का डिफरेंस देख लेता हूं कि भाई 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, तो क्या आया 21, ठीक है। या तो में से 21 है, या 21 का कोई फैक्टर है। 21 के फैक्टर होते हैं 1 × 21, 7 × 3। अब या तो 21 में से है, या 21 का कोई गुणनखंड में से है। तो हम देखते हैं कि भाई 21 दूनी 42, 21 × 3 = 63, क्या 21 40 140 को काट देगा? क्या 21 140 को काट देगा? देखते हैं कि भाई 140 को क्या 21 विभाजित करेगा? ठीक है भाई, 7 से काट लेते हैं कि भाई 7 दूनी 14 और 7 3 21, तो 21 140 को विभाजित नहीं कर सकता, तो 21 में से नहीं हो सकता, ठीक है। 21 के बाद में हम देखेंगे, 21 से बाद में कौन सी बड़ी संख्या? 7, ठीक है, 7 छिंग 42, 7 निम 63 और 7 दूनी 14, 7 से ये तीनों विभाजित हो रहे हैं, तो अब में से क्या है 7, में से क्या है 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 और 84 का में से ज्ञात करें, ठीक है।
36 और 84 का में से ज्ञात करें। फिर से देखो मैं डिफरेंस देखता हूं कि भी 14 में से 6 गए, कितना बचा 8, ठीक है। 7 में से 3 गए, कितना 4, या तो 48 है में से, ठीक है। क्या में से 48 हो सकता है? भाई देखो 48 तो 36 को भी नहीं काट पाएगा। अब मैं 48 के फैक्टर कर रहा हूं, 48 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 48, 2 गुणा 24, 3 गुणा 16, 4 गुणा 12, ठीक है, 12 चौके 48। उसके बाद में 6 गुणा 8, ठीक है। अब उसके बाद में 48 किससे विभाजित होएगा भाई? 6, 7, 8, 8 का तो हमने लिख लिया, 9, 10, 11, 12, 12 चौके 48 भी हो गया, 16 ती 48 भी हो गया, 24 दूनी 48 भी हो गया, ठीक है, और 48 एकम 48 भी हो गया। तो ये सभी 48 के फैक्टर हैं। तो 48 तो में से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 48 36 को नहीं काटेगा। उसके बाद में दूसरी छोटी संख्या कौन सी है? 24। भाई 48 से छोटी संख्या कौन सी है? 24। क्या 24 में से होएगा? 24 भी 36 को नहीं काट रहा, तो 24 भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में 16, 16 भी 36 को नहीं काट रहा, 16 भी नहीं हो सकता। उसके बाद में हमने 12 ट्राई करा, 12 तिये 36 और 12 सत्ते 84। भाई देखो 12 36 को भी काट रहा है और 84 को भी काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तीनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज कर लो, आपको ये देखना है कि पेपर में किससे आप ज्यादा तेजी से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं हम, बहुत तेजी से। देखो कैसे भाई, अगर मैं 84 में भाग दूंगा किसका? 36 का, तो 36 दूनी 72, कितना बचा भाई? 2, 1, 12 तिये 36, शेषफल कितना बचा? 0। और यहाँ पर अंतिम भाजक क्या है? 12। अंतिम भाजक क्या है? 12। तो में से क्या हो गया? 12। तो इस सवाल में लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छा रहता। आगे चलते हैं। सॉरी, देखो भाई डिफरेंस मेथड हम यूज करते हैं। मैंने देखा भाई जो न्यूनतम अंतर है वो 70 और 98 के बीच में है। कितना है जी? वो 28। हालांकि ये भी 28 था, ठीक है। 42 और 70 के बीच में भी कितने का अंतर था? 28 का। और 98 और 126 के बीच में भी 28 का था, ठीक है। तो 28 का डिफरेंस है। अब या तो में से 28 है भाई, या तो में से 28 है। अब हम इसमें जैसे में से निकाल रहे हैं, या तो में से 28 है क्योंकि डिफरेंस 28 का आ रहा है, ये 28 का कोई गुणनखंड है। 28 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो 28 गुणा 1 28, 2 गुणा 14, ठीक है, 7 गुणा 4, और भी है कोई? 7 चौके 28, ठीक है। 3 से वो विभाजित होता ही नहीं, यही है। अब हम देख पा रहे हैं भाई 28 से तो 42 नहीं कट रहा, न 28 से 70 कट रहा, तो 28 तो में से कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 28 में से नहीं है। उसके बाद में मैंने 14 ट्राई करा कि भाई अब भाई 28 से छोटी संख्या कौन सी है? 14 है। अगर 14 से भी नहीं कटेगा फिर मैं 7 को ट्राई करूंगा, उसके बाद में 4 को, फिर 2 को, और 2 से भी नहीं कटेगा फिर एक तो में से है ही, एक से तो सभी विभाजित होंगे। अब 14 से मैं देख रहा हूँ कि भाई 14 थी 42, 14 पंजे 70, सॉरी, ठीक है। 14 सत्ते 98 और 14 से 126 भी कट रहा भाई। 14 से 126 को भी हम काट सकते हैं। देखिए 14 से 126 कै बार कट रहा है? अगर मैं 7 से काटूं तो 7 एकम 7, 7 उठे 56, 7 दूनी 14, ठीक है, और 14 निम्मे, ठीक है। 14 का टेबल याद होना चाहिए। तो 14 निम्मे 126। आगे चलते हैं। तो हमारा HCF क्या है? 14। सॉरी, देखो भाई अब मैंने में से निकालने का आपको एक तरीका बताया था, फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का यहाँ पे यूज हुआ है। ऐसे सवाल भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई इसमें, इसमें और इसमें हमें में से ज्ञात करना है, ठीक है, HCF निकालना है। अब मैंने देखा कि भाई यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। 2 की सबसे छोटी पावर हमें लेनी है। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2 इंटू, ठीक है। क्या 3 की पावर सभी में कॉमन है? बिल्कुल है जी। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और वहां क्या? 3 की पावर 1। क्या 5 सभी में कॉमन है? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो ये हमारा आंसर है,
ठीक है। सॉरी, 2 की पावर 2, 3 और 5, ये आंसर है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी भाई, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पाया था। अब मैं देख रहा हूं कि भाई इसमें और यहां तक है, और इसमें क्या कॉमन है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अरे 2 की पावर 1 है, 2 आ गया, 3, 3 नहीं है सॉरी, ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 गुणा में घात जुड़ती हैं तो 3 की पावर 3, ठीक है। ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3। क्या 5 सभी में कॉमन है? बिल्कुल है। 5 की पावर 2, 1, 4, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि 2, 3 की पावर 3 और 5। आंसर गलत है इसमें, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। चलो ये नहीं, ये नहीं है। 2, 3 की पावर 3, ठीक है, ये आंसर है। भाई 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 है। 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3 की पावर 3, ठीक है। भाई 3, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 3 है, ठीक है। फिर 5, भाई 7 तो कॉमन है नहीं सभी में, ना 11 कॉमन है। चलो सॉरी, क्या ए सभी में कॉमन है? बिल्कुल है जी। ए की सबसे छोटी पावर कौन सी है? ए की पावर 2। बी की सबसे छोटी पावर कौन सी है? बी की पावर 1। सी सभी में कॉमन है? बिल्कुल है। सी की सबसे छोटी पावर है सी की पावर 2, भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। डी सभी में कॉमन है बिल्कुल, तो डी की सबसे छोटी पावर है डी की पावर 1, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि ई की इसमें तो है और इसमें नहीं है, तो ए की पावर 2, बी, सी की पावर 2 और डी। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। भाई 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की 3, 2 की 3, 2 की 3, तो 2 की सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 3। 5 की सबसे छोटी पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 2। 7 की सबसे छोटी पावर जी? 7 की पावर 3, ये आंसर है हमारा। लेकिन 2 की पावर 3 का मतलब होता है जी 8, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 25 अट्ठे 200 और 343, ठीक है। तो देखिए भैया 2 जीरो तो किसी में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यूनिट डिजिट हमने चेक कर लिया, भाई बाद में 2 जीरो आएंगी। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? एक बार फिर से चेक करते हैं। दो की सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 3, करेक्ट है। 5 की सबसे छोटी पावर है 5 की पावर 2, बिल्कुल सही है। 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है, ना इसमें है। और 7 सभी में है, बिल्कुल है, 7 की सबसे छोटी पावर है 8, 25, 343, परफेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भाई आज की वीडियो इतनी थी, अभी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, सॉरी। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी अभी आने वाली हैं और यूपीएसआई की भी आने वाली हैं, लगातार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मैथ में हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो ये लेस एम की पहली वीडियो थी। आज हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा। पहले मैं एचसीएफ को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं एलसीएम को, फिर दोनों के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। हम गणित को ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपने गणित हमसे पढ़ लिया यूट्यूब पे, तो आपका एसआई में 40 में से 40 निश्चित आएंगे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई कमेंट करें, ठीक है। कमेंट में लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।